नमस्कार साथियों, आपका सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं अनोज सर आपको आज लेके आया हूँ आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन जिसके अंदर करंट अफेयर्स क्या है। उसके अंदर करंट अफेयर बेहतरीन करंट अफेयर है किसके लिए? आरआरबी के एग्ज़ामों के लिए, जिसमें ग्रुप डी फर्स्ट आपका, और उसी के ऊपर 6 महीने के जो भी अपॉइंटमेंट है, 6 मंथ के जो भी अपॉइंटमेंट है नए वाले, उनके ऊपर ये क्वेश्चन है। आज आपको मिलेगी बेहतरीन क्वेश्चनों की पूरी पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको। पीडीएफ से ज़्यादा मैं ये चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें और वीडियो को देखकर आप क्वेश्चन सोल्व करें। आप जितने क्वेश्चन सोल्व करोगे उतने ही आपको बेस्ट क्वेश्चन यहीं मिलेंगे। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास के पहले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं और पहला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है वो देखिए। आज का पहला क्वेश्चन और शानदार क्वेश्चन। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के महानिदेशक जिसे डीजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? आपका ऑप्शन क्या होगा? आपका ऑप्शन क्या होगा? राकेश अग्रवाल को नियुक्त किया गया है, प्रवीण कुमार को नियुक्त किया गया है, शत्रुजीत सिंह कपूर को, अजय कोचर को। आपका बेहतरीन उत्तर क्या होगा? आप कमेंट करके बताइए जल्दी से। अगर आपने पढ़े हो तो पहले इसको राकेश अग्रवाल को क्या बनाया गया? राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिदेशक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? मार्च में 2026 को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल क्या महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आपका किसे नियुक्त किया गया है? अब आपके पास 4 ऑप्शन है। अब 4 ऑप्शन में से आपको बेहतरीन ऑप्शन क्या लगता है? क्या पीयूष आनंद है, प्रसून जोशी है, शशि शेखर है, या आशुतोष है? तो आप लोगों के लिए अब बेहतरीन आप क्या ऑप्शन लगाओ? ही होता है ज़्यादातर। तो आपको क्या पीयूष आनंद लगता है? तो इसका बेहतरीन आंसर पीयूष आनंद है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना? 57वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, 57वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो कि गोवा में मनाया जाता है, गोवा के महोत्सव निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? आपका कमेंट करो, आंसर करो जल्दी से। प्रसून जोशी है, शशि शेखर है, आशुतोष है, या पीयूष आनंद है? ये 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शनों का आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल गया। और आपको जिसका इनके नाम है, क्या नाम है? आशुतोष गोवारकर। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना? आशुतोष गोवारकर किसके हैं? ये है अपने 57वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है इनको। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 12 अप्रैल 2026 में नीति आयोग उपाध्यक्ष जिसे 22 चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। किन्हें किया है? अरविंद पनगड़िया को किया गया है, अशोक कुमार को किया गया है, गोवर्धन दास को, निधि छिबर को। अब आपका क्या उत्तर? अशोक कुमार लाहिड़ी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नीति आयोग के पूर्वकालिक सदस्य, नीति आयोग के क्या है? पूर्वकालिक सदस्य या फुल टाइम मेंबर के रूप में किसे वैज्ञानिक को नियुक्त किया गया है? अब आपका आंसर क्या होगा? फुल टाइम जो वैज्ञानिक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है नीति आयोग में? ये किसे किया गया है? अरविंद पनगड़िया को किया गया है क्या? बच्चों आंसर कमेंट में करते रहिए। अगर आपको पता है तो आपके एग्ज़ाम के अंदर यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो मेरे इस सीरीज़ में जो क्या है, ये जो बेहतरीन क्वेश्चन है जो अपॉइंटमेंट के मैं लेके आया हूँ। ज़्यादातर आरआरबी के जो एग्ज़ाम होंगे उसके अंदर मिलेंगे आपको ये बेहतरीन क्वेश्चन। पहला आंसर है अरविंद पनगड़िया।
पहला जो ऑप्शन है आपका अरविंद पनगिरिया, दूसरा है गोवर्धन दास, फिर जोरोम अनैया, फिर सुमन के बेरी। अब आपके नीति आयोग के जो पूर्वकालिक सदस्य फुल टाइम के मेंबर के रूप में वैज्ञानिक को नियुक्त किया गया वो है गोवर्धन दास। आपका आंसर होता है गोवर्धन दास। क्या आंसर होता है बच्चों? गोवर्धन दास। क्या आंसर होता है? गोवर्धन दास। गोवर्धन दास, गोवर्धन दास इसका आंसर होता है। अगले क्वेश्चन, जो बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है अभी, अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? नीति आयोग के सीईओ के अतिरिक्त प्रभार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नीति आयोग के पहले सीईओ कौन थे? आप कमेंट करोगे, आपको पहले पता होगा। और अभी इनको किनको प्रभार सौंपा गया है जो नीति आयोग के सीईओ बने हैं अभी? किसको? ये 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में से ही आपका बेहतरीन ऑप्शन या फिर आंसर करेक्ट पे, इसका आंसर होगा निधि छिबर। किसे बनाया गया नीति आयोग के सीईओ? निधि छिबर को। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना? नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे जिनकी अध्यक्षता में 16वां वित्त आयोग गठित हुआ था? अब आपको पता होगा कौन थे वो, आप जल्दी से बताएंगे कौन थे? जल्दी से बताइए कौन थे ये? अशोक कुमार लाहेड़िया, क्या ये है? नहीं है। अरविंद पनगड़िया, हाँ यही है। राजीव कुमार नहीं है। सुमन के बेरी भी नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है? नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये आपका बेहतरीन क्वेश्चन बनता है। ये किस टाइम हुई थी, किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी अपने 2015 के अंदर नीति आयोग के। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? मार्च 2026 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपका क्या आंसर है? कमेंट करिए जल्दी से। और कमेंट के अंदर क्या होगा? संगीता बरुआ, साध्वी निरंजन ज्योति, राजन, सोनाली मिश्रा। क्या आंसर है आपका? जल्दी से करिए। और इसका आंसर होता है बी, साध्वी निरंजन। क्या होता है इसका आंसर? साध्वी निरंजन। आपको अगर याद नहीं रहे तो ये देख लेना। ओबीसी के जो अध्यक्ष के रूप में मार्च 2025 में नियुक्त किया है उन्हें साध्वी निरंजन ज्योति है। 31 मई 2026 को भारत का 27वां नौसेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है नौसेना प्रमुख? कमेंट करो। सेट को किया गया है, NS राजा सुब्रमण्यम को किया गया है, कृष्ण स्वामी नाथन को किया गया है, अजय कोचर। अब आप कमेंट करो किसके किया गया है? अजय कोचर को किया गया है या धीरज सेठ को किया गया है? अब आपका आंसर होना चाहिए कृष्ण स्वामी नाथन। क्या होना चाहिए बच्चों? कृष्ण स्वामी नाथन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना? जून 2026 में भारत का 31वां थल सेना प्रमुख, जून 2026 में भारत का 31वां थल सेना प्रमुख किसने पदभार संभाला है? अब आपका उत्तर क्या होगा इसके अंदर? आपका उत्तर होगा धीरज सेठ। किसने संभाला है? थल सेना के प्रमुख बने हैं। कब संभाला है? जून 2026 में। कौन? धीरज सेठ ने। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना? इकतीस मई 2026 को भारत का तीसरा चीफ डिफेंस स्टाफ जिसे CDS किसे बनाया गया है?
अब आपका आंसर CDS कहते हैं उसे। और किसे बनाया गया भारत का तीसरा चीफ डिफेंस स्टाफ का हेड किसे बनाया गया है? ये आपका उत्तर जाता है सी ऑप्शन के साथ। और सी ऑप्शन में NS राजा सुब्रमण्यम। क्या है? NS राजा सुब्रमण्यम। NS या फिर क्या नाम रखोगे? राजा। किसको बनाया गया? CDS डिफेंस का। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 29 मई 2026 को नौसेना के 48वां उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? और किसे नियुक्त किया गया है ये? आपका आंसर क्या होगा बच्चों? आपका आंसर क्या होगा? अजय कोचर को किया गया है, संजय वासकुमार, दिवाकर जयंत किसे किया गया है? 4 ऑप्शन में से बेहतरीन ऑप्शन आपको क्या लगता है इसमें से? किसे किया गया है? जल्दी से करो, जल्दी से कमेंट करो। ये क्या किया गया है? 29 मई 2026 को नौसेना के 48वें उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? अजय कोचर को। अजय कोचर। मई 2026 को नौसेना के 48वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? अजय कोचर को। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जनवरी 2026 में BSF का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? जल्दी कमेंट करो। प्रवीण कुमार को किया गया है, शत्रुजीत सिंह कपूर को किया गया है, राकेश अग्रवाल को, संजय अरोड़ा को। यह आपका उत्तर होता है प्रवीण कुमार को। किसे नियुक्त किया है? प्रवीण कुमार को। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन कौन है? जनवरी 2026 में ITBP का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अब उत्तर दो जल्दी से। शत्रुजीत सिंह कपूर का। अगले उत्तर की ओर चलेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। DRDO के नए अध्यक्ष DRDO के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? जो अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? आप लोगों को पता है किसे दिया गया है? जल्दी से कमेंट करो। समीर बी कामत, राकेश कुमार सिंह, संजय वासच्यान, पीयूष सिंगला। किसे दिया गया है? ये राजेश कुमार सिंह को दिया गया है DRDO का अतिरिक्त प्रभार। ये रक्षा सचिव भी है। 8 फरवरी 2026 में DGNA नौसेना का पद में किसे संभाला है? एक DGNA नौसेना का पद होता है जिसे किसने संभाला है? ये जल्दी से कमेंट करें। GNA नौसेना का पद होता है। ये DGNA का पद किसने संभाला है? आपका आंसर होता है दिवाकर जैन। किसने संभाला है? दिवाकर जैन। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना? 31 मई 2026 को भारत का 27वां नौसेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? आपका उत्तर क्या होगा? धीरज सेठ नहीं है। NSS राजा सुब्रमण्यम ये भी नहीं है। कृष्ण स्वामीनाथन, हाँ यही है। किसे नौसेना प्रमुख किसे बनाया है? कृष्ण स्वामीनाथन को। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जून 2026 में भारत का 31वां थल सेना प्रमुख किसे पदभार संभाला है? धीरज सेठ ने संभाला है। अभी क्वेश्चन आया है आपके पास। अगले क्वेश्चन की ओर। 31 मई 2026 को भारत का तीसरा चीफ डिफेंस स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? ये भी आपके पास क्वेश्चन आ चुका है। NS राजा सुब्रमण्यम। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 29 मई, ये फटाफट से आपका रिवीजन के लिए आया है। ये सारी चीज़ें जैसे रिवीजन होगा। 29 मई 2026 को नौसेना का 48वां उप प्रमुख किसे नियुक्त किया है? अजय कोचर को। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये जल्दी से फटाफट रिवीजन है, रैपिड फायर रिवीजन, भूलना नहीं है। जनवरी 2026 में सीमा सुरक्षा बल BSF के नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? प्रवीण कुमार को। अगले क्वेश्चन की ओर चले। सुरक्षा महानिदेशक की नियुक्ति निम्नलिखित युगों पर विचार के। पीयूष आनंद को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के NDRF के महानिदेशक बनाया है। इसके बाद में आपके पास अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है? अगला क्वेश्चन है राकेश अग्रवाल राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के महानिदेशक बने हैं। और
शत्रुजीत सिंह कपूर भारत के तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक बने हैं। अब आपके पास ये तीन क्या है, ये ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर कहाँ पूछे जाते हैं, यूपीएससी में पूछे जाते हैं। और यूपीएससी में आपको पता है कि यूपीएससी में कोई भी, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सारी चीज़ों के आपको बहुत गहन अध्ययन करना पड़ता है कि ये इस चीज़ पे है, और ऑप्शन नहीं है, ये सिर्फ तथ्यों के आधार पर पूछे जाते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, आप लोगों ने अभी पढ़ के आए हो कि ये पद कौन कौन संभाल रखे हैं, तो आप लोग कमेंट करोगे कि इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर है 1, 2 और 3, ये तीनों सही है। क्या है, तीनों सही है। अगले क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी को 102वें संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। किससे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है? साध्वी निरंजन ज्योति को मार्च 2026 में एनसीबीसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग सीबीसी प्रवीण विशिष्ट सत्कारिता का आयुक्त किया गया है, अब नियुक्त किया गया है। अब आपको ये भी क्वेश्चनों पर विचार करते हैं, तो विचार क्या है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी, ये कथन सही है। अभी अपन देख के आए थे, जो 102वें संविधान संशोधन के अनुसार हुआ था ये। फिर साध्वी निरंजन को भी क्या है, ओबीसी के रूप में अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया गया था। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग, ये भी आपका देख लिया था। तो ये तीनों क्या है, कथन सही है। क्या है, तीनों कथन सही है। इसका उत्तर भी क्या होगा, डी। रैपिड फायर आपके लिए चल रहा है, जो क्वेश्चन करवाए वही क्वेश्चन आ रहे हैं। हाल ही में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में नियुक्ति पर विचार करिए। हाँ, राज्यपाल और उप राज्यपालों की क्या हो गई है, नियुक्ति हुई है, तो उनके ऊपर विचार करिए कि ये कौन सा सही है। एक क्वेश्चन में ही तीन क्वेश्चन छुपे हुए हैं। देखो, RN रवि को मार्च 2026 में क्या है, RN रवि को मार्च 2026 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। कहाँ के नियुक्त किया गया है, राज्यपाल के नियुक्त में, कहाँ का, पश्चिम बंगाल का। RN रवि मार्च 2026 में, क्या ये सही है? उसके बाद में जैष्णु देव वर्मा महाराष्ट्र के नए राज्यपाल बने हैं। जैष्णु देव वर्मा को लद्दाख के चौथे उपराज्यपाल के रूप में विनय कुमार सक्सेना को नियुक्त किया गया है। आपके अनुसार क्या ऑप्शन होना चाहिए? देखो, इसके अंदर जो तीनों कथन है वो सही है। क्या है, तीनों कथन सही है, तो इसके अंदर केवल क्या होगा, सारे उत्तर सही होंगे, जो कि ये है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, भारत की सुरक्षा नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कृष्ण स्वामीनाथन को भारत का 27वां नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। क्या नियुक्त किया गया है, बताओ सही है क्या? सही है, अभी पढ़ के आए हो आप लोग। उसके बाद में धीरज सेठ ने जून 2026 में 31वें थल सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, थल सेना के रूप में, ये भी सही है। NS राजा सुब्रमण्यम को भारत के तीसरे चीफ डिफेंस स्टाफ CDS के रूप में नियुक्त किया गया है। किसके रूप में नियुक्त किया गया है? अब ये भी क्वेश्चन आपके तीनों सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, नीति आयोग की नियुक्तियां। नीति आयोग के हाल ही में नियुक्तियों के संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में अशोक कुमार लाहिड़ी को नियुक्त किया गया है। नीति आयोग के CEO अतिरिक्त प्रभार निधि छिबर को सौंपा गया है। नीति आयोग को संवैधानिक निकाय जिसकी स्थापना 2015 में की गई थी। ये कथन गलत है आपका, ये दो कथन सही है। कौन से कथन सही है? ये दो कथन सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, मई 2026 को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? आप सभी को पता है, हमारे प्यारे कौन है? आप सभी को पता है हमारे प्यारे कौन है? हमारे नीतीश कुमार जी ने सीट छोड़ दी है, और सीट उनके बाद में किसने ले ली है? ये सीट किसने ले ली है? सम्राट चौधरी ने। किसने ली? सम्राट चौधरी ने। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन है? बिहार के उप मुख्यमंत्री डिप्टी CM के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जल्दी से कमेंट करिए
ये किसे की नियुक्त किया गया है? जल्दी से कमेंट करोगे, फटाफट से कमेंट करो। सम्राट चौधरी तो अब क्या हो गए? चीफ मिनिस्टर क्या हो गए? चीफ मिनिस्टर। बिहार के उप मुख्यमंत्री है डिप्टी सीएम। कौन? डिप्टी सीएम के रूप में किसने ली? कब? आप लोगों को उत्तर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? सम्राट चौधरी, विजय कुमार आना चाहिए, या सैयद अता प्रसाद यादव। अब ये 3 ऑप्शन है, क्योंकि ये तो सीएम हो गए, चीफ मिनिस्टर हो गए ये तो। विजय कुमार चौधरी क्या है? विजय कुमार चौधरी एवं विजेंद्र प्रसाद यादव 2 डिप्टी सीएम है इसके अंदर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना? बिहार का वर्तमान राज्यपाल कौन है? बिहार का वर्तमान राज्यपाल सम्राट चौधरी तो क्या हो गए? सीएम। विजय कुमार चौधरी क्या हो गए? और सैयद हंता हसनैन या थावरचंद गहलोत, ये तो सीएम हो गए, ये भी डिप्टी सीएम हो गए, और सैयद हंता हसनैन ये क्या हो गए? ये हो गए अपने राज्यपाल। किसके? वर्तमान बिहार के राज्यपाल कौन हो गए? सैयद अता। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना? कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? 4 ऑप्शन है, और 4 ऑप्शन में से बेहतरीन ऑप्शन को देखना है जो कि आंसर सही हो। क्या हो? आंसर सही हो। डॉक्टर जीवी परमेश्वर, मल्लिकार्जुन खड़गे, डीके शिव कुमार, बसवराज बोम्मई। अब किसके ऑप्शन का ऑप्शन सही होता है? डीके शिव कुमार। ये क्या करेक्ट आंसर है? ये आंसर करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? डीके शिव कुमार। अगला क्वेश्चन, कर्नाटक के वर्तमान उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम कौन है? इसके कमेंट करो जल्दी से। डिप्टी सीएम डी शिव कुमार तो क्या हो गए इसके? सीएम। डी शिव कुमार तो क्या हो गए? सीएम। और डॉक्टर जीवी परमेश्वर ये क्या हो गए? डिप्टी सीएम। अब पता लग गया आपको, जैसे कि आप लोगों ने पिछली क्लास में देखा कि डी शिव कुमार नहीं, पिछली स्लाइड पे देखा कि डी शिव कुमार क्या थे? सीएम ऑफ द कर्नाटक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कर्नाटक के राज्यपाल कौन है जिन्होंने डी.के. शिव कुमार को शपथ दिलाई? शिव कुमार को शपथ दिलाई। कौन है ये राज्यपाल? डॉक्टर जी परमेश्वर नहीं है, मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं है, डी शिव कुमार नहीं है, थावरचंद गहलोत यही है वो शख्स जिन्होंने कर्नाटक के राज्यपाल को क्या दिलाई? शपथ दिलाई। क्या है? कर्नाटक के राज्यपाल को शपथ किसने दिलाई? थावरचंद गहलोत। अशोक गहलोत नहीं, थावरचंद गहलोत। बेहतरीन क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केरल के मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जल्दी से क्वेश्चन आंसर देना चाहिए। पिनाराई विजयन, सुबेदुए अधिकारी, जोसेफ विजय, वीडी सतीशन। अगला आंसर क्या होगा आपका? जल्दी से कमेंट करो। आंसर 4 ही होंगे, चारों में से एक होगा, तो इसके आंसर होता है आपका वीडी सतीशन। क्या आंसर होगा? करेक्ट आंसर वीडी सतीशन। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? राज्यसभा में विपक्ष के नेता लीडर वर्तमान में कौन है? राज्यसभा के विपक्ष के नेता जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसी में से बेस्ट ऑप्शन ढूंढना है। और बेस्ट ऑप्शन ये कहाँ के हो गए? मल्लिकार्जुन। कौन है लीडर ऑफ राज्यसभा के विपक्ष के नेता? मल्लिकार्जुन खड़गे। मई 2026 में बुल्गारिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अब जल्दी से कमेंट करोगे, जल्दी कमेंट करो। मेटे फ्रेडरिकेसन, रूमेन रादेव, ब्लादेर शाह, पीटर मेगरिया। अब आपका उत्तर क्या होना चाहिए? आपका उत्तर होना चाहिए रूमेन रादेव को क्या किया गया? बुल्गारिया के नए क्या प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। अपने प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी ये सालों साल ऐसा रहता है कि मैं इसी पे ही अमृतसर का